बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निकल टेक्निक्स के बारे में। ये दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक कहलाती है ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और दूसरी टेक्निक कहलाती है आपके पास ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और आप किस तरीके से वाइट हेड और ब्लैक हेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं ऑन पेज और ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ठीक, ये दोनों जो टाइप्स होती हैं ये टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। अगर हम ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसका ताल्लुक आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड से होता है, यानी कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से काम करती है, उसकी रैंकिंग किस तरह की है, उसमें हमने किस तरह के कीवर्ड यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं। जबकि अगर हम इसके अलावा बात करें तो आपके क्या कहते हैं मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, वेबसाइट की स्पीड, आपके यूआरएल, आपकी हेडिंग्स, इन सब का ताल्लुक भी जो होता है वो आपकी ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फैक्टर से होता है। इसके अलावा अगर ऑफ पेज की बात करें तो ये बेसिकली उन चीज़ों के ऊपर मैटर करता है जो आपकी वेबसाइट के बैकएंड पर हो रहे होते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट की लिंकिंग, आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स, उसके जो है वो आर्टिकल, ब्लॉग, कंटेंट, मीडिया, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आपकी डायरेक्टरी सबमिशंस, आपकी सोशल मीडिया अप्रोच, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी ऑफ पेज फैक्टर्स के ऊपर बेस करती हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखिए ऑन पेज में आपको पूरा वेब आपका दिख रहा होगा कि वेब किस तरीके से है, और ऑफ पेज के फैक्टर्स में आपको कंटेंट, आर्टिकल्स, ब्लॉग, वीडियोस, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई वो सब दिख रही होंगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर बेसिकली हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को कंप्लीट डिफाइन करती हूँ आपको, और ये हम आपको मैं बताती चलूँ, ये हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास है। इसके बाद में आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो कर कर बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो किस तरीके से सर्च करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पिज़्ज़ा की। अगर किसी बंदे को पिज़्ज़ा खाना है या पिज़्ज़ा बनाना है तो वो किस तरीके से क्या कहते हैं उसको सर्च करेगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल है कि अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो किस तरीके से आप सर्च करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा हाउ टू बेक पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा, क्विक पिज़्ज़ा रेसिपी, बेक पिज़्ज़ा। इसी तरीके के वर्ड्स या कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर कर जो है वो आप अपनी सर्च को करेंगे ना। ठीक, तो क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे इस तरीके के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है कि यूज़र जब भी वो चीज़ लिखे तो आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप सर्चेस के अंदर शामिल हो। यानी कि अगर कोई यूज़र क्या कहते हैं लिखता है हाउ टू बेक पिज़्ज़ा और आपकी वेबसाइट पे उससे रिलेटेड कोई रेसिपी, कोई आर्टिकल, कोई वीडियो कुछ भी है तो वो सबसे पहले ऊपर आए। ठीक, ये जो कीवर्ड सर्चिंग और कीवर्ड प्लेसिंग की जो टेक्निक है ये सिर्फ ब्लॉग्स या वेबसाइट के लिए नहीं है, ये आपके यूट्यूब की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी है कि आपको हमेशा ऐसा कीवर्ड लिखना है कि जो भी यूज़र उसको सर्च करे वो सबसे पहले ऊपर आए। ठीक, इसके अलावा अगर हम वापस आते हैं वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर वेबसाइट और ब्लॉग्स के बारे में बात करें, हमेशा उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल अपनी H1 या फिर टैग्स की हेडिंग के अंदर कीजिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर वो ढूंढ रहा था ना कि पिज़्ज़ा किस तरीके से बनाते हैं, तो आपने यहाँ पर देखेंगे H1 में लिखा है क्या, क्विक होममेड पिज़्ज़ा रेसिपी। यानी कि आपको वो टाइटल, वो टैग अपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर ओवरऑल हेडिंग में यूज़ करना है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र इंगेजमेंट आपको फराहम करे। इसके बाद एक और स्टेप क्या होता है जो आपको करना होता है, थर्ड नंबर का, कि आपको जो है वो SEO फ्रेंडली URL लिखना होता है हमेशा। फर्ज कीजिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है https:/example.com/how-to-bake-pizza। अब यहाँ पे हाउ टू बेक पिज़्ज़ा लिखा है तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ भाई इस URL के अंदर या इस वेब पेज के ऊपर या इस ब्लॉग के ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में रेसिपी या उसके रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो क्योंकि बाज़ लोग क्या होते हैं कि वो आपका URL भी देख रहे होते हैं, वो सब चीज़ें क्या कहते हैं नोट कर रहे होते हैं। तो अगर इस हाउ टू बेक पिज़्ज़ा की जगह कोई नंबर लिखे होंगे, कोई एड्रेस लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली
एटलीस्ट सर्च इसके जो हमारा पेज है इसमें हो क्या रहा है, इसमें हम ढूंढ क्या रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपका जो URL है वो भी SEO फ्रेंडली होना चाहिए। इसके अलावा आपको हमेशा कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई इन्फोग्राफिक, कोई ना कोई वीडियो ऐसी चीज़ अपने कंटेंट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए जिससे यूज़र इंगेजमेंट आपके ऊपर हो। अगर आपने बड़ा सारा सा आर्टिकल लिख दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा अंग्रेज़ी में, तो यूज़र को क्या इंटरेस्ट है उसको पढ़ने के लिए? 2-4 लोग ही होंगे ना जो सब उसको पढ़ेंगे, जिनको उसको में इंटरेस्ट होगा। क्योंकि हम यहाँ पे पिज़्ज़ा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पिज़्ज़ा की एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर तो मैं पिज़्ज़ा की पूरी रेसिपी लेकर दूँ तो उसको थोड़े बहुत ही लोग पढ़ेंगे जो पढ़ना जानते होंगे या पढ़ लिख के इस तरह के लोग होंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ पर पिज़्ज़ा की वीडियो दे दूँ तो क्या होगा कि उसको जो लोग नहीं भी पढ़ना जानते या नहीं भी उस तरह के हैं वो उसको देखकर तो एटलीस्ट बना सकते हैं। तो इसलिए आप किसी इस तरह के इमेजेस या इस तरह की जो आपका मल्टीमीडिया हो उसको ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा एक चीज़ जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती है उसे हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग करना, यानी कि आपको आउटबाउंड लिंक और इनबाउंड लिंक्स का ख्याल भी रखना होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में करके बताऊंगी कि आपको ये सब चीज़ें किस तरीके से करनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, अगर तो एक पिज़्ज़ा है और उस एक बड़ी सी विंडो है और उसके साथ आपको 4 अलग से विंडो नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसकी इनबाउंड और आउटबाउंड लिंकिंग हुई हुई है। अब इसमें से 2 टैब्स जो हैं वो आउटबाउंड के टैब्स हैं और 2 टैब्स जो हैं वो इनबाउंड के टैब्स हैं। यानी कि इनबाउंड से मुराद ये कि अगर कोई पिज़्ज़ा देखने के लिए आया है तो मैं उसको ये भी बताऊँ कि आप केक कैसे बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई फूड की रेसिपी है। और आउटबाउंड के लिंक्स ये हैं कि अगर आपने बड़ी सी रेसिपी लिख ही दी है अपने उसके ऊपर, आपने कोई मीडिया ऐड नहीं किया तो आप अपने यूट्यूब का लिंक, एक और चीज़ का लिंक उसमें ऐड कर दें। तो ये वाली टेक्निक कहलाती है आपकी आउटबाउंड लिंकिंग। तो ये फैक्टर भी जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा, चाहे आप ऑन पेज कर रहे हो ऑफ पेज कर रहे हो ऑप्टिमाइजेशन, उसमें सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करना। आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को जो है वो इंगेज करना है। देखिए जो है क्या कहते हैं 12 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। सबसे पहले कि आपकी वेबसाइट क्रॉल होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट का अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स होने चाहिए, आपकी वेबसाइट स्पीड मैटर करती है, आपकी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, आपने HTTPS का यूज़ किया हो, यूज़र फ्रेंडली URL की बात मैंने की थी वो होना चाहिए, टारगेटेड कंटेंट होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, UX की रीडेबिलिटी भी होनी चाहिए और फिर क्लिक थ्रो रेट्स भी जो है आपने काम करना है। तो ये 12 फैक्टर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी, आपके सामने करूंगी और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी वेबसाइट के लिए कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन तो तकरीबन सब लोग ही कर लेते हैं, वो बहुत आसान होती है करना। असल मसला ये होता है कि आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 सर्च इंजन के बारे में बात हो रही है, एक कहलाता है गूगल और दूसरा कहलाता है बिंग। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है वो बिंग के सर्च इंजन से जो है वो फेमिलियर नहीं होते, क्योंकि वो गूगल के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है इस्तेमाल करना, लेकिन वो भी अच्छा सर्च इंजन है। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करी जाती हैं वो होती हैं 3 चीज़ें। पहली चीज़ कहलाती है ब्लॉग पोस्टिंग, दूसरी चीज़ कहलाती है आर्टिकल सबमिशन और तीसरी चीज़ कहलाती है सोशल बुक मार्किंग। इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी वेबसाइट में होती हैं तो आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहती कि बाकी फैक्टर्स को आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, आपको उन पे भी वर्क करना चाहिए, लेकिन इन 3 फैक्टर्स के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आपके पेजेस जो होते हैं उनको ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, आपने जो लिंक्स बनाए हैं वो एक दूसरे से लिंक्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स बना लिए हैं वो जो है 404 के एरर पे चले जाएँ। अक्सर ऐसा होता है, मैंने बहुत से लोगों की वेबसाइट पे देखा है कि उन्होंने लिंकिंग तो की हुई होती है लेकिन जब आप उसे ओपन करें तो वो 404 के एरर्स दे रहा होता है। तो क्या होता है, आपके लिंक वहाँ पे ब्रोक हो जाते हैं, क्योंकि गूगल रोज़ाना की बुनियाद पर या 1 से 2 दिन की बुनियाद पर आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा होता है, वो सब चीज़ें देख रहा होता है। तो
आपको जो ना इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। इसके अलावा आपको अपने आरएसएस के ऊपर भी काम करना होता है कि मतलब जो है आपके जो पिंग्स हैं या इस तरह कहूँ अगर आसान अल्फाज में, आपने जिस भी वेबसाइट से अपनी लिंकिंग की है, अपने बैकलिंक्स लिए हैं, उस वेबसाइट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, उस वेबसाइट पे तो कोई चीज़ें ख़राब नहीं है। ऐसा ना हो ना कि मैंने एक वेबसाइट से अपना बैकलिंक लिया और फिर वो यूज़र अपनी वेबसाइट बंद करके चला गया और मैं समझ रही हूँ कि हाँ, मेरा बैकलिंक तो अभी तक उस वेबसाइट पे है, जहाँ लेके उस यूज़र ने बंद कर दी अपनी वेबसाइट, तो क्या हुआ, मेरा बैकलिंक वहाँ से ब्रोक हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है ना वो आपको बहुत सोच समझ के काम करना होता है। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को और आसान तरीके से बताऊं तो आपको सोशल नेटवर्किंग करनी चाहिए, सोशल बुक मार्किंग करनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर अपनी वेबसाइट दीजिए, आर्टिकल सबमिट कीजिए। अगर आप में से कोई अच्छे आर्टिकल्स लिखता है, अच्छे आर्टिकल्स उसको लिखने आते हैं, तो मैं आपको ऑफ़र करती हूँ आप आकर मेरी वेबसाइट से बैकलिंक्स क्रिएट कीजिए। मैं आपके लिए बैकलिंक्स क्रिएट करूँगी अपनी वेबसाइट से। अपने ब्रोकन लिंक्स को चेक कीजिए, विकिपीडिया का इस्तेमाल कीजिए, अपने ईमेल आउटरीच को मैनेज कीजिए, गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर काम कीजिए, अपनी वेबसाइट को सबमिट कीजिए। इसके अलावा वेब 2.0 सबमिशन कीजिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है वेब 2.0 सबमिशन। जब मैं आपको ऑफ पेज टेक्निक कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा अपने कमेंट्स का ख्याल रखिए और साथ साथ ये मत भूल जाइए कि आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी काम करना है। आखिर में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को आपको जो है वो कंबाइन करके बताती हूँ कि अगर इसको बिल्कुल शॉर्ट में करके बताना हो तो आपको क्या क्या करना होता है। ऑन पेज में मैंने आपको बताया कि आपको अपने टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होता है। इसके अलावा कीवर्ड इन टैग्स, कीवर्ड इन हेडिंग्स, अपने इमेज के डिस्क्रिप्शंस, इमेज के ऑल्टर टैग्स, बहुत सारे लोग ऑल्टर टैग्स बहुत मिस करते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो अपने सर्च इंजन के यूआरएल, अपने ब्रेड क्रम्स के ऊपर काम करना होता है। इसके अलावा इंटरनल लिंकिंग, आउटर लिंकिंग, साइड मैप, W3 कोड वैलिडेशंस, ये सब वो सारी टेक्निक्स हैं जो आपको ऑन पेज के अंदर करनी होती हैं। इसका पूरा प्रैक्टिकल हम करेंगे। मैं आपको ये सब चीज़ें करके बताऊंगी आपकी वेबसाइट के लिए कि आपको इसको किस तरीके से करना है। ऑफ पेज की बात करें, ऑफ पेज को सम अप करें तो फिर वही बात आ जाती है कि अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल करना, बिजनेस डायरेक्टरी का इस्तेमाल करना, अपने येलो पेजेस के ऊपर काम करना, अपने बिजनेस पेजेस के ऊपर काम करना, रिव्यूज़ लेना, एडवाइजरी लेना। आप हर तरह के सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस, यूट्यूब, वाइन, हर चीज़ का इस्तेमाल यानी कि जो सोशल मीडिया हैं, काफ़ी सारे नाम इसमें नहीं है सोशल मीडिया के भी, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। उन सब का इस्तेमाल कर कर आपको अपनी वेबसाइट के लिए लिंक्स क्रिएट करने हैं। तो वो जो चीज़ होती है ना वो आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती है। अपनी वेबसाइट को गूगल, बिंग, याहू में सबमिट करना, उसके अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करना, तो ये सब बातें आपकी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। इस थ्योरी को बेसिकली पढ़ाने का मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। इंशाल्लाह अगली क्लास से हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं इनके ऊपर हम काम करेंगे। मैं इनके ऊपर आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगी और आप लोग मेरे साथ करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में तो एटलीस्ट बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है आपसे आपका मुझसे, तो प्लीज़ उसको मुझसे पूछिए तो ज़रूर। एटलीस्ट मुझे फीडबैक तो प्रोवाइड कीजिए, मुझे पता तो चले कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हैंड ऑन प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और साथ ही साथ अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है या करना चाहता है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे भी मेरे चैनल का लिंक दीजिए, उसे भी मेरे चैनल के ऊपर ऐड कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन
के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ग्रुप्स जहाँ पर भी आप ऐड हैं वहाँ पर ऐड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। मेरे वीडियो को लाइक तो किया कीजिए अगर आपको मेरी काविश और मेरी मेहनत पसंद आती है तो।